टोटल कितना? टोटल 16 महाजनपद है। तो बिहार में कितना है? तो बिहार में 8 है। राजस्थान में कितना है? 1 है। मध्य प्रदेश में कितना है? 1 है। तो पाकिस्तान जो आपसे पूछेगा कि महाजनपदों का कैसे विस्तार हुआ, आप बताइएगा कि पहले वो छोटे कबीलों में बटा हुआ था। कबीलों अपना क्षेत्र विस्तार करके क्या बनाया? गांव का निर्माण किया। बहुत सारे गांव मिलकर किसका निर्माण किया? नगर मतलब जनपद का निर्माण किया। और बहुत सारे जनपद में क्या हुआ? मिलकर किसका निर्माण किया? महाजनपद। किसका किया? महाजनपद का। और यही महाजनपद आगे बनकर क्या बना? बड़ा साम्राज्य। क्या बना? बड़ा साम्राज्य। बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा? फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्लास में पूरा महाजनपद का हम आपको पूरा समझा करके क्या करें हैं, लिखाए हैं और याद करवाए हैं। तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद। अरे 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 रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बहुत सारे आप थंबनेल का वीडियो देखे होंगे महाजनपद का, तो एक बार मेरा भी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अगर समझ न आया होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसी में जो मन लिखना होगा लिख दीजिएगा। लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, वीडियो को देखिए ज़रूर। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? पूरा महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उनको पूरा क्या करेंगे? रोड मैप थ्रू हम क्या करवाएंगे? आपको याद करवाएंगे। ऐसा याद करवाएंगे कि आप कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, मतलब बोर्ड पर। स्क्रीन मतलब बोर्ड होता है, ठीक है? स्क्रीन मतलब क्या होता है? बोर्ड होता है। चलिए देखते हैं उसको कैसे लिखे हैं। जितना भी पॉइंट लिखे हैं उसमें से आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछेगा उसको हम अलग लिख दिए हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए उतना वर्डर नहीं रखना है कि इतना याद करना है। लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछेगा उसके लिए हम पहले से ही उतना को लिखा दिए हैं। समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए रेफरेंस पॉइंट ज़्यादा लिए हैं, ताकि आपको महाजनपद जो है, जो याद करने में आपका दिमाग पच्ची होता है और समझ में नहीं आता है, उसको रेफरेंस के थ्रू आपको समझाने के लिए क्या किए हैं? लिखे हैं। चलिए एक बार देखते हैं। मार्कर से लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लिख चुके हैं। सिर्फ समझाने के लिए क्या करेंगे? मार्कर का यूज करेंगे। देखिए लिखा हुआ है महाजनपद। क्या लिखा है? महाजनपद। देखिए महाजनपद में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। लिखा हुआ है महाजनपद, महाजनपद में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। चलिए इसको संधि विच्छेद करते हैं। बोलिएगा पढ़ा रहे हैं महाजनपद, आप बोलते हैं इसका संधि विच्छेद करने के लिए, उतना मतलब संधि विच्छेद नहीं। देखिए महाजनपद क्या लिखा हुआ है? महाजनपद। महाजनपद में आपको 3 शब्द देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है महा, एक जन, एक पद। क्या मिल रहा है? महाजन और पद। देखिए महाजन पद, तीनों के मिलाने से क्या बना है? महाजनपद। देखिए जिसमें महा का अर्थ होता है बड़ा। महा मतलब क्या होता है? बड़ा नहीं कहता है, महान बिल्डिंग रहे, मतलब बड़का बिल्डिंग रहे। तो महा मतलब कौन चीज़ होता है? बड़ा होता है। जन मतलब होता है लोग, यानी जनता। आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जन मतलब क्या होता है? लोग होता है। क्या होता है? लोग होता है। पद मतलब होता है निवास। क्या होता है? निवास स्थल। क्या होता है? निवास स्थल, या उसी को बोलते हैं क्षेत्र। मतलब इतिहास की भाषा में उसको बोलते हैं क्षेत्र, लेकिन पद का मतलब क्या होता है? निवास स्थल। क्या होता है? निवास स्थल। जैसे आप कहाँ पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं क्लासरूम में। क्या पढ़ते हैं? क्लासरूम में। तो आपके लिए निवास स्थल क्या हुआ? वह क्लासरूम हुआ। इसी प्रकार इससे पता चलता है कि महाजनपद का अर्थ क्या निकला? वैसा बड़ा क्षेत्र, वैसा बड़ा क्षेत्र जहाँ पर क्या करता था? लोग निवास करता था। मतलब वह बड़ा क्षेत्र जहाँ पर क्या करता था? लोग क्या करता था? निवास करता था। मतलब जनता निवास करता था, उसी क्या बोलते हैं? महाजनपद। क्या बोलते हैं? महाजनपद। वैसा इलाका या वैसा स्थान जहाँ पर लोग क्या करते थे? बड़े संख्या में क्या करते थे? रहते थे, उसको क्या बोलते थे? महाजनपद। क्या बोलते थे? महाजनपद। देखिए महाजनपद का उदय कब हुआ? हम आपको पूरा वैदिक सभ्यता पढ़ाए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए जैसे वैदिक सभ्यता का क्या हुआ? अंत। क्या हुआ? वैदिक सभ्यता के जैसे अंत हुआ, तो आपको बताए होंगे कि वैदिक सभ्यता में किसका खोज हो गया था? लोहा का खोज हो गया था। आपसे पूछेगा कि लोहा का खोज कहाँ हुआ था? तो वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में। कहाँ हुआ था? वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया था। क्या हुआ था? लोहा का खोज हुआ था। यही लोहा का खोज महाजनपदों के उदय में क्या रहा?
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या? ये लोहा। क्या? लोहा। चलिए महाजनपद का उदय का कारण देखते हैं। क्या देखते हैं? काउज। काउज मीन्स क्या होता है? कारण। हम बताएं वैदिक काल में किसका मतलब खोज हुआ था? लोहा। तो ये लोहा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है? लोहा। लोहा का औजार, जैसे लोहा का खोज हुआ तो लोहा का बहुत सारे उपयोग होने लगा, जिसमें कि इसका औजार के रूप में किस में इस्तेमाल करने लगा लोग? कृषि में। किस में? कृषि। जैसे कृषि में लोहा का मतलब इस्तेमाल करने लगा तो उसके पैदावार मतलब उसमें क्या हुआ? पैदावार क्या हुआ? उसका बढ़ने लगा। जो पहले लोग खेती करने के लिए हल का प्रयोग करता था, मिट्टी का आती हल का प्रयोग करता था लकड़ी का, वहाँ किसका प्रयोग करने लगा? लोहा का। किसका प्रयोग करने लगा? लोहा का। जिससे कृषि के उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। पहले जहाँ हो रहे 1 बोरी वहाँ होने लगा 5-6 बोरी, मतलब बहुत सारे होने लगा। मतलब कि इससे क्या पता चला? लोहा का आविष्कार सबसे इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि लोहा का आविष्कार से बहुत सारे औजार बनाए गए, जिससे कि कृषि मतलब खेती बाड़ी में क्या हुआ? उसका उत्पादन बढ़ने लगा। क्या हुआ? खेती बाड़ी का उत्पादन बढ़ने लगा, मतलब कृषि का उत्पादन बढ़ गया। जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो उसको तो खाने के लिए तो रखबे करता होगा। खाने के लिए रखने के बाद उतना सारा जो अनाज होता था उसको क्या करता? फेंक देता नहीं है। इसलिए उसे उस कृषि से जो उत्पादन हुआ था फसल, उसे क्या करना होता था? उसको बेचना होता था। तो बेचने के लिए उसे क्या करना पड़ता था? व्यापार। क्या करना पड़ता था? व्यापार। इसीलिए किसका विकास हुआ? व्यापार का। किसका? नगर और विकास। नगर और व्यापार का विकास हुआ। क्या हुआ? नगर और व्यापार का विकास हुआ, जिसमें कि पहली बार इसमें क्या चला था? सिक्का चला था। मतलब सिक्का चला था। पूछेगा महाजनपदों में सिक्का चला था तो आप बताइएगा हाँ सिक्का चला था, जिसका नाम क्या था? पंचमार्क। सिक्का का नाम क्या था? सिक्का का नाम था पंचमार्क। क्या नाम था? पंचमार्क। लोहा का औजार होने से कृषि के पैदावार में फसल में वृद्धि हुआ। उस फसल को बेचने के लिए किसका मतलब विकास हुआ? व्यापार का। किसका? व्यापार का। जैसे व्यापार का विकास हुआ, सब चाहता है क्या करें? हम आगे बढ़े। क्या करें? आगे बढ़े। तो उसी में लोहा का आविष्कार ने बहुत सारे औजार बनाया, जिसमें कि कृषि में तो फायदा होवे किया, इसके साथ साथ युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ। किसमें? युद्ध में। और शक्ति का क्या हुआ? विस्तार होने लगा। जैसे छोटा आदमी था, उसके पास जैसे शक्ति आता है, क्या करता है? वो अपना क्षेत्र क्या करने लगता है? विस्तार करने लगता है। यही हुआ कि यहाँ पे लोहा का आविष्कार होने की वजह से यहाँ बहुत सारे क्या हुआ? नए नए हथियार बनाने लगे, जिससे कि युद्ध का क्या हुआ? युद्ध शक्ति का क्या हुआ? विस्तार हुआ। यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है? लोहा का आविष्कार ने कृषि बढ़ाया, व्यापार बढ़ाया, साथ साथ में क्या किया? युद्ध क्षेत्र का भी क्या किया? युद्ध क्षेत्र के साथ साथ शक्ति का विस्तार किया। जिस कारण छोटे क्षेत्र, जो छोटा क्षेत्र होता था वो बड़ा क्षेत्र अपना करना चाहता था। मतलब जो छोटा क्षेत्र होता था वो क्या सोचता था कि हम अपना क्या कर ले? उसको बड़ा कर ले। जैसे कि जिसके पास छोटा क्षेत्र रहता था वो सोचता था कि हम अपना क्षेत्र क्या करें? बड़ा करें। इसके लिए वो क्या करता था? युद्ध करता था और अपना शक्ति का क्या करता था? विस्तार करता था। इस शक्ति को विस्तार कैसे करता था? तो इसको यहाँ समझाए हैं। देखिए, सबसे पहले लोग जो रहता था कि अगर कोई भी समस्या होता था तो किसको बताता था? अगर लोग को समस्या होता था, किसको? लोग को। लोग मतलब क्या होता है? जनता। अगर जनता को किसी भी प्रकार के मतलब हम किसी भी प्रकार की ज़रूरत होता था तो किसको बताता था? कबीला को। किसको? कबीले को बताता था। और कबीला छोटा होता था। क्या होता था? कबीला छोटा होता था। किस में? क्षेत्र में क्या होता था? छोटा होता था। कौन? कबीला। जिसमें कि अपना समस्या को रखा जाता था किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। जैसे ही युद्ध और शक्ति का विस्तार हुआ, ये कबीला भी क्या हुआ? बड़ा होने लगा। क्या हुआ? कबीला क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। तो और इस कबीलों ने बहुत सारे कबीलों मिलकर किसका रूप लिया? गांव का। किसका? गांव का, जिसको बोलते हैं ग्राम। क्या बोलते हैं? ग्राम। देखिए, अगर ग्राम नहीं रहेगा तो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? जन। क्या मिलेगा? जन। जन मतलब होता है लोग। लोग जो रहता है, देखिए ये कबीला क्या होने लगा? कबीला विस्तार होने लगा। क्या हुआ? कबीला अपना क्षेत्र क्या करने लगा? विस्तार करने लगा, मतलब बड़ा करने लगा। किस माध्यम से? युद्ध और शक्ति के विस्तार होने के वजह से। ये कबीला को किस में बदलने लगा? कबीला गांव में बदलने लगा। किस में? गांव में बदलने लगा। गांव नहीं मिलेगा तो मिलेगा जन। क्या मिलेगा? जन।
क्योंकि गांव एक आदमी से नहीं बनता है, गांव बनता है बहुत सारे आदमी रहने से। अकेला कोई रहेगा तो नहीं बनेगा। इसीलिए गांव कबीले में कम लोग रहा करता था, गांव में क्या होता था, बहुत सारे लोग रहा करता था। इसीलिए गांव की जगह आपको मिलेगा जन। क्या मिलेगा? जन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे गांव मिलके क्या हुआ, गांव भी क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। गांव भी क्या करने लगा, अपना क्षेत्र बड़ा करने लगा। किस वजह से? युद्ध और शक्ति के विस्तार की वजह से ये गांव भी क्या करने लगा, अपना क्षेत्र को बड़ा करने लगा। क्या करने लगा? गांव भी क्या थी, गांव मतलब ग्राम जो था अपना क्षेत्र बड़ा करने लगा। उसके बाद गांव जो था, गांव गांव भी बड़ा करके क्या बनाया, नगर। क्या बनाया? नगर। नगर नहीं मिलेगा तो आपको इतिहास के चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा, जनपद। क्या मिलेगा? जनपद। जैसे होता था कि बहुत सारे गांव मिलके क्या बनाता था, नगर। अगर नगर नहीं रहेगा तो नगर को ही बोलते हैं जनपद। क्या बोलते हैं? जनपद। जनपद किसको बोलते हैं? नगर को ही बोलते हैं जनपद। और बहुत सारे जनपद मतलब बहुत सारे जनपद मिलके क्या बनाया, महाजनपद। क्या बनाया? महाजनपद। और महाजनपद क्या हुआ, सबसे बड़ा हो गया। क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। आपसे आपसे पूछेगा कि महाजनपदों का कैसे विस्तार हुआ, तो आप बताइएगा कि पहले वो छोटे कबीलों में बटा हुआ था। कबीलों अपना क्षेत्र विस्तार करके क्या बनाया, गांव का निर्माण किया। बहुत सारे गांव मिलकर किसका निर्माण किया, नगर मतलब जनपद का निर्माण किया। और बहुत सारे जनपद में क्या हुआ, मिलकर किसका निर्माण किया, महाजनपद का। किसका किया? महाजनपद का। और यही महाजनपद आगे बन के क्या बना, बड़ा साम्राज्य। क्या बना? बड़ा साम्राज्य। उस बड़ा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध साम्राज्य। कौन सा बड़ा शक्तिशाली था, कौन सा साम्राज्य सबसे बड़ा था? उसमें था मगध साम्राज्य सबसे बड़ा था। क्या था? सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। पूछेगा महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद, वो था मगध साम्राज्य। कौन था? मगध साम्राज्य। और सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। जितना भी बताइए था किसका, छोटे कबीलों से लेकर के महासाम्राज्य तक बनने का पूरा विस्तार हम आपको बताएं, तब जाकर बना महाजनपद। महाजनपद क्या है, सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्र है। क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र, जिसमें कि सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन उभरा था, मगध साम्राज्य। कौन उभरा था? मगध साम्राज्य। जब हम आप मतलब महाजनपद के बाद आपको पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे किसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, और जितना भी शक्तिशाली साम्राज्य बना था। चलिए हम आपको बताए थे ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहेगा हम उसको पहले देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। एग्जाम पॉइंट्स मतलब एग्जाम के लिए इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किससे, महाजनपद से, इसीलिए एग्जाम पॉइंट अलग से लिखे हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि महाजनपद का जो था समय कब था, कब से कब तक था, तब बताइएगा कि महाजनपद का शुरुआत या समय काल कब से कब है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी में किसका निर्माण हुआ, 6ठी शताब्दी में किसका उदय हुआ, महाजनपदों का। आपसे पूछेगा कि महाजनपदों की उदय या शुरुआत किस समय से हुआ, तो आप बताइएगा 6ठी शताब्दी के 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। और इसकी जानकारी, महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, ऐसे तो नहीं खोदने लगे और महाजनपद का पता चल गया। इसकी जानकारी कहाँ से मिला, इसकी जानकारी हमको मिला यूट्यूब से। यूट्यूब से नहीं, इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम से नहीं, फेसबुक से, फेसबुक से नहीं, व्हाट्सएप से। ऐसे ना महाजनपदों का ऐसे मतलब इसका जानकारी नहीं मिला। महाजनपदों की जानकारी किससे मिला, 2 चीज़ से, एक मिला बौद्ध ग्रंथ से, एक मिला जैन ग्रंथ से। कितने ग्रंथ से, 2 ग्रंथ से, एक मिला बौद्ध ग्रंथ से, एक मिला जैन ग्रंथ से। आपसे पूछेगा कि महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिली, तो आप बताइएगा बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ से। देखिए बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंग उत्तर निकाय। क्या नाम है, अंग उत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, दोनों याद रहेगा, कन्फ्यूजन से आप गलत मार कर आइएगा। ये हम 100% लिख के देते हैं। तो इसको कैसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। बौद्ध मतलब बुद्धि का विकास कहाँ होता है, बुद्धि का विकास होता है अंग में। अंग मतलब क्या होता है, शरीर। ऐसे याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ की मतलब महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम क्या था, अंग उत्तर। क्या नाम था, अंग उत्तर। ऐसे याद रखिएगा कि बौद्ध का विकास कहाँ होता है, अंगों में। अंगों मतलब शरीरों में। तो मतलब
बौद्ध ग्रंथ की जानकारी कहाँ से मिला? महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ किससे मिला? अंग उत्तर निकाय से। अंग उत्तर निकाय याद रहेगा तो भगवती सूत्र आप अपने मार दीजिएगा टिक। पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? अंग उत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ का नाम क्या था? भगवती सूत्र, जिससे किसकी जानकारी मिला? महाजनपदों की जानकारी मिला। उसके बाद ये 2 पॉइंट जो लिखे हैं, पूरा जब 16 महाजनपद बताएंगे तो आपको बताएंगे ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा कि इसकी संख्या कितना है। पूरा तो इतना बात बता दिए महाजनपद के बारे में, लेकिन महाजनपद की संख्या था कितना? तो महाजनपद टोटल 16 था। कितना था? 16 महाजनपद था। कितना था? 16। पूछेगा महाजनपदों की कुल संख्या, तो आप बताइएगा 16 महाजनपद था। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य। कौन था? मगध साम्राज्य। चलिए, पूछेगा कि महाजनपदों की पहली चर्चा, महाजनपदों में पहली चर्चा मतलब फर्स्ट चर्चा अंग कहाँ में मिला था? वो मिला था वैदिक सभ्यता के अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। आपसे पूछेगा कि पहली बार अंग की चर्चा कहाँ मिला था, तो आप बताइएगा अथर्ववेद। कहाँ? अथर्ववेद में मिला था। 16 महाजनपद था। कितना? 16 महाजनपद था। उसको यहाँ खटाल में लिखे हुए हैं। किस राज्य में किस राज्य में कितना महाजनपद था उसको यहाँ पे लिखे हैं। और कौन कौन है उसको, इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे, सबको लिखेंगे, उसको याद भी करवा देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महाजनपद की संख्या कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक महाजनपदों की संख्या 16 में कहाँ था? उत्तर प्रदेश। कहाँ? आधा आधी महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश। कितना था? 8 था। कितना? 8। उसके बाद अपना बिहार में कितना था? बिहार में 3 वो था। बिहार में 3 वो था। और एकमात्र, इसको स्टार लगाइए, यही क्वेश्चन पूछेगा महाजनपद से। एकमात्र दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत, जहाँ कितना था? 1, जिसका नाम यहाँ पे लिखे हैं। दक्षिण भारत एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था महाजनपद का असमयक। क्या नाम था? असमयक। प्रत्येक महाजनपद का क्या होता था? राजधानी होता था। पूछेगा दक्षिण भारत एकमात्र महाजनपद कौन है, तो आप बताइएगा असमयक। क्या है? असमयक, जिसकी राजधानी क्या है? पाटन या पोटली। क्या बोलते हैं? पाटन या पोटली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए पहले इसको बता दिए कि अगर आपसे पूछेगा कि एकमात्र दक्षिण महाजनपद का नाम बताइए, तो आप बताइएगा असमयक। क्या है? असमयक, या इसी का राजधानी था पाटन या पोटली, जो किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के। किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे था। उसके बाद एक था राजस्थान, एक था मध्य प्रदेश। राजस्थान में एक था, मध्य प्रदेश में भी एक था, और दक्षिण भारत में तो एक था ही, जिसको बताए पूरा डिटेल से। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद क्या नाम था? उसका नाम था असमयक, जिसकी राजधानी पाटन या पोटली था। किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे था। उसके बाद 2 जो था अपना भारत से बाहर था, मतलब अपना देश जो था पूरा भारत से 2 बाहर महाजनपद था। आपसे पूछेगा भारत से कितने महाजनपद बाहर थे, तो आप बताइएगा 2। कितने? 2। टोटल जोड़िएगा तो पूर जाता है 16। जोड़िए 8 8 8 3 11 11 3 14 14 2 16। टोटल महाजनपदों की संख्या 16 था। कितना था? 16। उसके बाद एक पॉइंट बताने के लिए भूल गए, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता। पूछेगा कि महाजनपदों की विशेषता क्या है? महाजनपदों की विशेषता क्या है? तो महाजनपदों की विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश जो था महाजनपद में कौन सा मतलब शासन होता था? राजतंत्र, मतलब राजाओं का शासन होता था। किसका? राजाओं का शासन होता था। और कुछ ऐसा क्षेत्र था महाजनपद जिसमें किसका शासन होता था? जनता का शासन होता था। इसीलिए लिखे हैं गणतंत्र। आपसे पूछेगा कि महाजनपदों में शासन कैसा था, तो आप बताइएगा राजगणतंत्रात्मक। क्या? राजगणतंत्रात्मक, मतलब राजा और जनता दोनों का शासन था। आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा राजगणतंत्रात्मक, मतलब राजगणतंत्रात्मक, मतलब राजा का भी शासन था और जनता का भी शासन था।
दो मिला। उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद था मल्लम, क्या था, मल, क्या नाम था, मल। वहाँ कौन सा शासन था, गणतंत्र। और बिहार का एक महाजनपद था जिसका नाम था बज्जी, क्या नाम था, बज्जी। और वहाँ पर कैसा शासन था, गणतंत्र शासन था। आपसे पूछेगा कि महाजनपदों का शासन कैसा था, शासन कैसा था, आप बताइएगा कैसा शासन था, राज गणतंत्रात्मक, मतलब वहाँ गणतंत्र भी था और राजतंत्र भी था, मतलब राजा का भी शासन था और जनता का भी शासन था। चलिए आप लिखते हैं 16 महाजनपद को लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, याद करते हैं। 16 महाजनपद में महाजनपद का नाम याद होना चाहिए, बाह्य कंठस्थ याद होना चाहिए, उसका राजधानी और वर्तमान में कहाँ है। 3 चीज़ आपको याद रखना है महाजनपद में। पहला, महाजनपद का नाम याद रखना है, नाम याद रखना है, उसका राजधानी याद रखना है, राजधानी के बाद क्या याद रखना है, वर्तमान में अभी वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ में स्थित है, वर्तमान के किस इलाके में स्थित है। ये 3 चीज़ आप 16 महाजनपद का याद रखिएगा। ऐसे हम आपको पूरा रिलेट करके याद करवा दिए, जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और महाजनपद को समझने के लिए भी क्या था, इम्पोर्टेंट था। चलिए आप लिखते हैं 16 महाजनपद के बारे में। टोटल कितना महाजनपद था, टोटल 16 महाजनपद। कितना, टोटल 16 महाजनपद था। इसको अभी क्या किए हैं, लिखे हैं। और 16 महाजनपद को क्या करना है, याद करना है। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, मगध, क्या था, सबसे बड़ा महाजनपद मगध। बिहार में टोटल कितने थे, यहाँ से याद कीजिए, बिहार में टोटल कितने महाजनपद थे, कितना थे, 3। कौन कौन था, वो था मगध, अंग, बज्जी। मगध, अंग, बज्जी कहाँ में था, बिहार में। मगध, अंग, बज्जी, जिसमें कि सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज, कहाँ है, गिरिब्रज। पूछेगा मगध की राजधानी गिरिब्रज। इधर जो लिखे हैं, इधर लिखे हैं महाजनपद, क्या लिखे हैं, महाजनपद, क्या लिखे हैं, महाजनपद लिखे हैं। और इधर क्या लिखे हैं, उसकी राजधानी, क्या लिखे हैं, राजधानी लिखे हैं, ठीक है। पूछेगा मगध की राजधानी कहाँ है, तो आप बताइए गिरिब्रज, कहाँ है, गिरिब्रज, गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज या राजगीर, क्या पूछेगा, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज, जो कि बिहार के कहाँ में, किस नगर में स्थित है, वह है पटना में, गया में, नालंदा में। जो ऑप्शन रहेगा वहाँ आप क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, क्या है, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज, क्या है, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज। कहाँ में, बिहार में। बिहार में कहाँ में, पटना हो सकता है, गया हो सकता है, नालंदा। ऑप्शन जो दिया रहेगा उसको आंसर क्या करना है, टिक करना। अगला है अंग, क्या है, अंग। अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा, कहाँ है, अंग की राजधानी चंपा। काम है बिहार के किस नगर में, भागलपुर और मुंगेर वाले इलाके में। कहाँ, अंग की राजधानी चंपा बिहार के मुंगेर और भागलपुर वाले इलाके में है। कहाँ का, अंग की राजधानी चंपा। आता है वैशाली, बज्जी का क्या होता है राजधानी, वैशाली। ऑप्शन में अगर विदेह या मिथिला दिया रहेगा उसका भी क्या होगा, आंसर सही होगा। क्योंकि आप ये नहीं सोचिएगा खाली उसका हम वैशाली, क्योंकि हम लिखा दिए हैं वैशाली, विदेह और मिथिला। बज्जी की राजधानी मेन रूप से होता है वैशाली, विदेह भी लिखा रहेगा और मिथिला भी लिखा रहेगा, तो उससे घबराना न है। टोटल बिहार में कितना हो गया, 3। कौन कौन, मगध, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज। अंग की राजधानी चंपा जो कि किस नगर में है, भागलपुर, मुंगेर हो गया। बज्जी की राजधानी वैशाली जो किस मतलब बिहार के किस नगर में स्थित है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा वाले इलाका में स्थित है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल कितना है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितना महाजनपद है, 8। कितना है, 8। कौन कौन, कौशल, क्या है, कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, क्या है, श्रावस्ती, जो कि कहाँ में लोकेटेड है, फैजाबाद के आसपास लोकेटेड है। अगला है काशी, क्या है, काशी कहाँ में है, वाराणसी में। अगला है वत्स, क्या है, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कहाँ है, कौशाम्बी, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद चाहे प्रयाग, क्या, इलाहाबाद चाहे प्रयाग वाले इलाका में स्थित है। ये नगर है, क्या है, नगर, जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, कभी कभी ये नगर भी पूछता है किस नगर के आसपास है। अगला 7वां, क्या है, 7वां है मल। मल की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया वाले इलाका में स्थित है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के देवरिया वाले इलाका में।
अगला है चेदी। क्या है? चेदी। चेदी, चेदी का कहाँ है? चेदी का राजधानी कहाँ है? सक्तिमी। कहाँ है? सक्तमी। जो कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड वाले इलाका में पड़ता है। अगला है सूरसेन। क्या है? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। कहाँ? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अगला है पंचाल। इसको टिक लगाइए। पंचाल पूछेगा पंचाल की राजधानी, तो आप बताइएगा। दो होता है पंचाल के, दो राजधानी। अगर उत्तरी पंचाल पूछेगा तो आप बताइएगा अहिछत्र। क्या है? अहिछत्र। अगर पूछेगा दक्षिणी पंचाल तो आप बताइएगा काम्पिल्य। क्या है? कामीपल्य। क्या है? कामीपल्य, जो कि वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद वाले इलाका में। कहाँ? फर्रुखाबाद वाले इलाका में। अगला है कुरु। क्या है? कुरु। इसमें भी टिक लगाइए। कुरु। कुरु कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ, जो काम है हरियाणा वाले इलाका में, अति हरियाणा राज्य में है। इलाका नगर नहीं है, हरियाणा कहाँ है? राज्य ही है। ऐसे पूछेगा कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ, जो कहाँ किस राज्य में है? हरियाणा में। एक है, कितना? मात्र एक। हरियाणा में मात्र एक है। अगला है अवंती। अवंती। क्या है? अवंती। अवंती का दो पूछेगा, मतलब अवंती का दो राजधानी है। कौन कौन? एक पूछेगा उत्तरी अवंती, तो आप बताइएगा उज्जैन। क्या बताइएगा? उज्जैन। एक पूछेगा दक्षिणी अवंती का कहाँ है? माहिष्मती। क्या है? माहिष्मती पूछेगा। उत्तरी अवंती तो बताइएगा उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का राजधानी कहाँ है? माहिष्मती। कहाँ? माहिष्मती, जो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। एगो यहाँ हुआ। उसके बाद क्या है? मत्स्य। क्या है? मत्स्य, जो काम है विराटनगर। क्या है इसका? राजधानी। क्या है? राजधानी। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। अगला है असमयक। इसमें तो स्टार पहले ही हम लिखवा दिए थे, यहाँ पर लिखवा दिए। देखिए, दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद जो महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में, जिसका नाम है असमयक। क्या है? असमयक, जो कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? पाटन या पोटली। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। क्योंकि पहले एग्जाम पॉइंट में पहले ही बता दिए थे कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो महाराष्ट्र राज्य का है, क्या नाम है? असमयक, जिसका राजधानी पाटन या पोटली। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। अगला है दो बताए थे, दो विदेशी था। भारत का नहीं था, कहाँ का था? पाकिस्तान का। कहाँ? पाकिस्तान का। कौन कौन? कंबोज और गंधार। कंबोज और गंधार। कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला, जो कहाँ में है? पाकिस्तान के रावलपिंडी व पेशावर वाले नगर के इलाका में स्थित है। पूछेगा टोटल महाजनपदों की संख्या कितना है? 8। बिहार में 3 है, उत्तर प्रदेश में 8 है, हरियाणा में 1 है, राजस्थान में 1 है। कितना है? टोटल 16 महाजनपद है। टोटल 16 महाजनपद को एक बार फिर से बोलते हैं। देखिए, पूछेगा बिहार में कितना है, तो बिहार में 3 है। उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में 8 है। राजस्थान में कितना है? 1 है। मध्य प्रदेश में कितना है? 1 है। उसके बाद पाकिस्तान, जो कि भारत में स्थित नहीं, कितना है? 2 है। टोटल मिला कितना होता है? बिहार में 3 गो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में 8 गो है, मध्य प्रदेश में 1 गो, राजस्थान में 1 गो, हरियाणा में 1 गो, पाकिस्तान में 2 गो। जोड़िए, 8 2 10, 10 10 10 3 13, 13 3 कितना हुआ? 16। टोटल कितना हो गया? 16। टोटल महाजनपदों की संख्या कितना है? 16 है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक क्लास में पूरा महाजनपद को हम आपको पूरा समझा करके क्या करे हैं, लिखाए हैं और याद करवाए हैं। तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।